निफ्टी के चार्ट एनालिसिस का जो मकसद है, एम है, वो ये है कि चार्ट एनालिसिस के बहुत से मेथड अप्लाई किए जाते हैं। आमतौर पर उसमें लेवल निकाला जाता है, गैप अप और गैप डाउन का सिस्टम निकाला जाता है। ठीक है, न्यूज बेस्ड एक विचारधारा बना ली जाती है कि ऊपर जाएगा, अब तो ऊपर ही जाना है, अब तो नीचे ही जाना है। सुबह अगर किसी ने निफ्टी देख लिया तो उसके हिसाब से एक सोच बना लिया। यहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों से, इन सारे पूर्वाग्रहों से बायस्ड होकर काम नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रहती है कि चार्ट टॉक टू मी, चार्ट हमसे बात करता है, चार्ट जो हमसे बात कर रहा है उसी को समझ के हमको आगे बढ़ना है, उसी के हिसाब से हमको मूवमेंट देखना है। डायरेक्शन में भी हम बायस्ड नहीं हैं। अगर हमने इस जगह पे हमको चार्ट कह रहा है कि यहाँ से हम ऊपर का मूवमेंट देंगे, तो हम उसको आंख बंद करके स्वीकार करेंगे कि हाँ भाई, यहाँ से हमको ऊपर का मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करनी है। चार्ट ने कह दिया कि नहीं, यहाँ इसके नीचे हम नीचे का मूवमेंट देंगे, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वो चार्ट यानी ट्रेड के टाइम पे नहीं करते हैं, 2 दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही उसको प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि आज ट्रेडिंग हो गई, आज की मार्केट बंद हो गई तो आज ही शाम में हम प्लान कर लेंगे। आज ही शाम में हम 5 दिन का ही प्लान कर सकते हैं, सिर्फ कल का ही नहीं, 5-6 दिन का ही प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अब आप जो है क्रिप्टो वाली BTC वाली एनालिसिस देखिए। BTC की जो वीडियो पड़ी हुई है उसमें 22 मई से 2 जून तक का है, और 22 मई से 2 जून का लगभग जो है 11-12 दिन का है। तो अच्छा, ये 24 आवर मार्केट है, और 11-12 दिन में जो भी चीजें, जो भी चार्ट की बातें समझ करके खाका बनाया गया है, जो उसमें पॉइंट्स बताए गए हैं, उसमें अभी तक यानी 22 मई को वीडियो बनाया गया था और अभी तकरीबन 9 बज रहा है, 3 ट्रेड का मामला सेट हो चुका है, और लंबे ट्रेड का मामला सेट हुआ है। जबकि जो उसके अंदर हम लोगों ने वीडियो के अंदर जो चीजें डाली हैं उसमें बहुत मिनिमम टारगेट दिया हुआ है। मिनिमम टारगेट इसलिए दिया है ताकि जो लोग नए लोग हैं, एंट्री करते हैं, छोटे अमाउंट वाले जो एंट्री करते हैं, जिनमें पेशेंस की कमी है, वो भी अपना काम बना लें। तो वो BTC वाली बात इसलिए बतानी पड़ी कि देखिए उसमें 10-12-13 दिन का प्लान है, और यहाँ जो निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी की बात में हम सिर्फ कल की बात कर रहे हैं अभी, यानी टुमारो, मंडे की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो चीज मेन होती है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चार्ट खुद बता रहा होता है कि हम कहाँ से ऊपर का मूवमेंट दे सकते हैं, कहाँ से हम नीचे का मूवमेंट दे सकते हैं, कहाँ हम रेंज बाउंड रहेंगे, कहाँ पे हम रेंज तोड़ेंगे तो रेंज तोड़ने की स्टाइल हमारी क्या होगी। ठीक, और चार्ट की लैंग्वेज के साथ साथ इमोशन लैंग्वेज किसकी, चार्ट की, के साथ साथ हम लोग टाइम के हिसाब से भी प्रोग्राम तय कर लेते हैं। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है। अगर इसको हम समझ लेते हैं, इसको पूरी तरह समझने का मतलब ये है कि जो बताया जा रहा है वो समझ लेते हैं, परख भी लेते हैं, इसके अंदर कौन से ट्रिक और टिप्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन से स्टाइल यूज करते हैं, उसको अगर पकड़ लेते हैं तो मार्केट में कुछ है नहीं। मार्केट बहुत इजी है, और हमारा बायस्ड होना, इमोशंस में रह करके ट्रेड प्लान करना, वही हमको बर्बाद करता है। चलिए ऊपर के बारे में बात करते हैं। ऊपर के लिए 3 to 5, 4 to 1, 0 to 9, ये सब 24 है।
इसके ऊपर का ट्रेड पॉसिबल है। 23689 के ऊपर का ट्रेड मोमेंट पॉसिबल है, ट्रेड बार बार निकल जाता है। हम यहाँ पे मोमेंट देखने की कोशिश करेंगे। पेज 415 से 543 के बीच किसी भी गिरावट पे ऊपर का मोमेंट ही देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी गिरावट आती है तो हम यहाँ पे नीचे का मोमेंट देखने की एकदम कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ से हम लगातार ऊपर का ही मोमेंट देखने की कोशिश करेंगे। नीचे वाली बात जब आएगी तो नीचे की बात हम करेंगे। इसमें जो ऊपर और नीचे की बात हो रही है, पॉइंट कुछ भी हो, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ से ऊपर का मूवमेंट करेगा या यहाँ से नीचे का मूवमेंट करेगा, यहाँ से ऊपर का करेगा या यहाँ से नीचे करेगा। तो अगर यूगो सिस्टम को नहीं फुलफिल करता है तो ऊपर और नीचे का कोई मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। जब ये इसका मूवमेंट ये फुलफिल करेगा तो ही फास्ट मूव ऊपर या नीचे का दिखेगा। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट मूव है, यूगो सिस्टम को फुलफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम EMA2 का इस्तेमाल करते हैं। EMA2 वाले सिस्टम में यूगो सिस्टम फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि बहुत फास्ट चलता है। तो EMA2 सिस्टम को अगर हम पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर उस पूरे मूवमेंट को हम आराम से चेस कर लेंगे। ठीक है, अब आइए रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। रेंज में 24,285 218 के बीच कोई भी नया मोमेंट पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। रेंज टूटने पर ही मोमेंट मिलेगा और रेंज टूटने का सिस्टम जो बताया गया है उस सिस्टम के तहत अगर काम करेंगे तो ही हम मोमेंट को पकड़ पाएंगे। दूसरी जो रेंज की जगह है वो है 24,145 24,178। इसके बीच में भी रेंज की जगह है। इस रेंज में भी इस रेंज की खास बात है कि ऊपर का मूवमेंट बढ़िया मिलेगा, नीचे का मूवमेंट एक झटके में मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर के मूवमेंट की तरफ हम ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, नीचे वाला मूवमेंट एक झटके में मिलेगा तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, यानी वो किसी मतलब का मूवमेंट नहीं है। अब कोई बहुत समझदारी करने की कोशिश करेगा तो ट्रैप हो जाएगा। 23,651 से 589 के बीच में मार्केट रुकती है, टाइम बिताने दीजिए। इसके नीचे जो है बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ऊपर का मूवमेंट जो होगा वो बहुत ही फ्रूटफुल नहीं है, नीचे का मूवमेंट बढ़िया मिलेगा, उसको पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। नीचे वाले मूवमेंट में, अब नीचे की मूवमेंट की बात कर लेते हैं। नीचे की बात आ गई है 24,479 से लौटे या 439 से लौटे। अब जैसे यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल बना लिया, यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल बना लिया, उसके चक्कर में नहीं फंसना है। यहाँ पर हम 24,409 के नीचे ही मूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 479, 439 पे रिवर्सल कैंडल बनने के बाद भी हम नीचे का मूवमेंट देखने की एकदम कोशिश नहीं करेंगे। 409 के नीचे ही वो मूवमेंट असली वाला दिखेगा। अब देखिए ऊपर से नीचे आया, 24,369 पे वेट करने लगा, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 5 8 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है।
करने दीजिए। 361 जैसे ही क्लोज करेगा हम उसके नीचे का मूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे। 23903 के नीचे का मूवमेंट पॉसिबल है। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, 23617 से 583 के बीच में मूवमेंट कर रहा है, टाइम बिता रहा है, बिताने दीजिए। जैसे 581 के नीचे क्लोज करेगा हम नीचे के बारे में प्लान कर लेंगे, नीचे का मूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे। ये चीज यहाँ लीजिए कि जहाँ पे रेंज बताई गई उस रेंज में अगर धीमा मूवमेंट होता है तो धीमा मूवमेंट होने के बाद अगर वो रेंज तोड़ता है, ये रेंज है, ठीक। मान लीजिए ऊपर की तरफ रेंज तोड़ा तो अगर वो 2 पॉइंट से भी तोड़ा है आप एंट्री कर सकते हैं ऊपर के मूवमेंट के लिए। नीचे भी अगर 2 पॉइंट से ही तोड़ा है तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो मूवमेंट आएगा वो बहुत तेज आएगा, इसके बाद जो मूवमेंट आएगा वो बहुत तेज आएगा, ठीक है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे समझ लीजिए कि जो रेंज होता है ना, रेंज में अगर वोलेटिलिटी कम है, धीमे धीमे काम कर रहा, तो रेंज तोड़ने के बाद वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बिटकॉइन वाला जो वीडियो है उसको भी देखिएगा, तो वहां पे आपको 10-12 दिन का पूरा फ्रेम दिखेगा कैसे उसके अंदर प्लान किया गया है। और ये जो निफ्टी वाला है, निफ्टी में देखिए चार्ट ने क्या बताया है, क्या समझाया, हम कितना हद तक उसको समझ पाए हैं और समझने के बाद कितने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाए हैं। तो कोशिश करिए लगातार सीखने की, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कल फिर मिलते हैं।